आप देख रहे हैं आज का संदेश। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं आज का संदेश। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहले चरण में दल बदल पर भी विराम लग चुका है। बागियों की अगर बात करें तो सभी अपने अपने हिसाब से विरोध कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट पर लोनी नगर पालिका की चेयरपर्सन श्रीमती रंजिता धामा ने भाजपा को अलविदा कहते हुए लोनी विधानसभा से निर्दलीय रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। भाजपा से बगावत सहित अनेक मुद्दों पर हमने भी रंजिता धामा से बात की। पेश है इस बात की अंश। सबसे पहला सवाल, आप पार्टी को, भाजपा हाईकमान को समझा नहीं पाई या पार्टी आपको नहीं समझा पाई? देखिए, पार्टी को शायद मैं नहीं समझा पाई, क्योंकि मैं पार्टी के पास हर जगह गई। मैं क्या कारण रही कि पार्टी ने मेरे विचारों को नहीं सुना, मेरी पीड़ा को नहीं देखा। 2009 से लगातार 13 साल हमें पार्टी की सेवा करते करते हो गए और एक पार्टी के विधायक के द्वारा हमारे ऊपर इतने अत्याचार करवाए गए, उसके द्वारा 9 मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज करवाए गए, गैंगरेप का आरोप लगवा के धामा जी को जेल भिजवा दिया गया। मैं हर दरवाजे पर गई, फिर भी मेरी नहीं सुनी गई। तो अब मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि एक उसी पार्टी की चेयरमैन मैं भी थी कि एक विधायक को पार्टी ने इतनी आज़ादी दे दी और दूसरी जनप्रतिनिधि में भी भारतीय जनता पार्टी थी, मुझे दबाने का कार्य किया गया और उसे ऊपर उठाने का कार्य किया। मैम, आप 2 योजनाओं से चेयरमैन हैं, मतलब जी। मनोज धामा जी एक योजना रहे, एक योजना आप रही। जी। आपने भी लोनी में विकास कार्य कराया। नंद किशोर गुर्जर भी पिछले 5 साल से विधायक हैं। अभी हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे, किसी ने भी नंद किशोर गुर्जर को यहाँ पे देखा नहीं है। जी जी। आपका लगभग बोल सकते हैं कि बैठा हाजीपुर आपका अपना गांव है, तो लोगों की एक वजह ये भी हो सकती है। लोनी में आपको क्या लगता है, पूरी लोनी में कैसा माहौल रहने वाला है चुनाव में? लोनी की जनता विधायक नंद किशोर को नकार चुकी है, क्योंकि 5 साल का समय कम नहीं होता किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने आप में साबित करने के लिए। उसने 5 साल में ये साबित करके दिखा दिया कि मैंने काम तो किया नहीं। मेरा अगर लोनी विधायक ने काम किया है, लोगों पर झूठे मुकदमे लगवाना, डराना, धमकाना, ज़मीनों पर कब्जे करवाना, रेडी पटरी वालों से उगाही कराना, तो तमाम ऐसे कार्य किया है। कोई लोनी की जनता ये नहीं चाहेगी कि दोबारा से वही दंश जेल है जो 5 वर्षों से झेलती आ रही है। तो नकार दिया है। लोनी की जनता मन बना चुकी है कि अब इस विधायक को हमें घर बिठाने का काम करना है। मैम, जैसे आपने कहा कि लोनी की जनता ने मन बना लिया है, मेरा एक सवाल है कि आपने चुनाव जीतने के लिए चुनाव मैदान में आप उतरी हैं या नंद किशोर गुर्जर को हराने के लिए? नहीं, मैं दोनों ही पर्पज से मैदान में उतरी हूँ। चुनाव हराना भी है, खुद जीतना भी है। 21 दिन में कैसे संभव होगा? अभी 21 दिन का समय है, बहुत कम समय है। ऐसे में आप किन तैयारियों के साथ चुनाव मैदान में? देखिए, ये सोच गलत होती है कि हमारे पास केवल 21 दिन का समय है। 21 दिन का समय नहीं, मैंने तो पूरे 10 साल लगाए हैं सेवा में, तो मैं कैसे मानूँ मेरे पास 21 दिन का समय? मेरी तो बैकग्राउंड तो मेरा पहले से ही तैयार था, क्योंकि जमीनी स्तर पर दुख में, सुख में, शादी विवाह, हर हम आदमी के दुख दर्द में हर जगह खड़े हुए हैं। तो मैं क्यों 21 दिन मानूँ? मेरी तो 10 साल की मेहनत है और 10 साल की मेहनत का मुझे फल मिलने वाला है। मैम, एक राजनीतिक परसेप्शन होता है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो दरअसल भाजपा के साथ जुड़े हैं, होता है। लोनी में अपने साथ आप इस सवाल को कैसे देखती हैं? देखिए, जब 10 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद 10 मार्च को उसका रिजल्ट आएगा। ये आप ही लोग लोनी का बताएंगे इतिहास कि ये क्या हो गया। जो चुनाव नगर निकाय के हुए थे उसमें आपने 82,000 वोट आपको मिली थी। इस विधानसभा चुनाव में आपको क्या अंदाजा है, मतलब कितना वोट बैंक आप ले सकती हैं? देखिए, ज़्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मुझे इतनी उम्मीद ज़रूर है कि अन्याय पर न्याय और असत्य पर सत्य की जीत जरूर होगी। नंद किशोर गुर्जर को लेके एक सवाल है मैम, क्या मतलब आपकी नंद किशोर गुर्जर से अनबन किस बात पे हुई है और क्या पूरा मैटर आप एक बार हमारे दर्शकों को समझाएं? देखिए, जब लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, तो धामा जी ने उनको तन मन धन से चुनाव लड़ाया था। उसके ठीक 6 महीने बाद नगर पालिका अध्यक्ष के लिए लोनी की सीट महिला आरक्षित हुई। उसमें मैंने दावेदारी की
हमारा टिकट भी जो यहाँ के संगठन के पदाधिकारी थे गाजियाबाद स्तर तक ही हमारा कंफर्म हो गया था, लेकिन विधायक ने ऐसा उसमें मैं कहूँगी रायता फैलाया कि ऊपर सीधा लखनऊ पहुँच गया कि इनका टिकट नहीं होना चाहिए, भले ही किसी का हो जाए। हमारे तो उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, वो व्यक्ति केवल दूसरों को कुचलकर अपने आप आगे बढ़ना चाहता है। जो व्यक्ति दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि वो खुद कुचला जाता है एक दिन। तो ये जो उसने रणनीति हमारे लिए तैयार की, जो गड्ढा हमारे लिए खोदा, देखना 2022 के चुनाव में उस गड्ढे में वो खुद गिरा। मैम, नामांकन के बाद आपने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विरोधियों का बोरिया बिस्तरा बनवा दूंगी, तो विरोधी कौन है? नंद किशोर गुर्जर है या आप लोनी विधानसभा में सभी प्रत्याशियों को विरोधी मान रही हैं? देखिए, सब पार्टियों को का अपने प्रत्याशी है, सबका चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, जो इसकी विधायक बन के जो इसने लोनी का सत्यानाश किया है, ये मेरा सबसे बड़ा विरोधी है। और अहंकार कहते हैं ना, अहंकार विनाश की प्रथम सीढ़ी होता है। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ गया, समझो उसका विनाश निश्चित है। वो लोनी का सर्वे सर्वा समझ बैठा है अपने आप को, और वो जो सर्वे सर्वा समझ बैठा है उसे इसीलिए घर बिठाना है। मैम, समय देने के लिए धन्यवाद, और आज का संदेश परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।